तो सरजूजी को पानी लागे धन्य कौशला धन्य सोदरा धन्य कैकई मैया धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकई मैया धन्य गोप दशरथ जी के आंगन खेले चारे भैया ओ धन्य गोप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया प्रभु की बातें लागे प्रभु की बातें लागे घोड़े बेटो बेटो चल जो दे लो पानी लागे श्री रघुवर राम लला के राज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के रघुवर राम लला के रघुवर राम लला के जानकी महल कुछ सुंदर भगवान लक्ष्मण लला के जानकी महल कुछ सुंदर शोभा लक्ष्मण लला के मोहे बेटो बेटो सरजूजी को पानी लागे राम जी के प्यारे रज जाने लागे मोहे बेटो बेटो सरजूजी को पानी लागे हनुमान सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी के शोभा गुण खाने लागे खाने लागे मोहे बेटो बेटो सरजूजी को पानी लागे सीता राम जी के प्यारे रज खाने लागे रज खाने लागे बेटो बेटो सरजूजी को पानी लागे राधे नगरी अवध भूमि में राजा दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कराया। तीनों राजर्षियों ने यज्ञ का प्रसाद पाया और समय आया नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित सुर प्रीता। क्या सुंदर सुधा है। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के जाके स्तुति गाई। जय जय सुरनायक जग सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान खुश हुए और अवतार लेते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित सुर प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल
युगल पग अति सीता मध्य दिवस यति शीतल धामा भक्ते अखिल लोक विसरावा हरि दिवस यति शीतल धामा भक्ते अखिल लोक विसरावा मध्य दिवस यति शीतल धामा अखिल लोक पकड़े बगावा मध्य दिवस यति शीतल भगवान का अवतार हो रहा है। अवतार आइए बड़े भाव से गाते हैं हम लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर सिख महतारी गुण मनहारी अद्भुत रूप विरारी नूतन रामा नगर श्यामा निज आयुध गुण भोजन बनमाला चरण विशाला शोभा देश सरा जोरी आसुक तोरी माया दुख जाना मारा देख सागर सब गुण आदर लागी जन अनुरागी भयव प्रगट ब्रह्मांड निकाया किरण समाया रोम रोम प्रतिवेद रहे मम गुण शोभाती जाऊँ सहाती सुनर धीर पति जाना प्रभु मुस्काना दरित बहुत सुनाए बात बुराई जय कनार कुछ माता कुछ बोली सो मत डोली सजा मुखात सुशीला सीता सुख सोने पचन सुजाना जोधन धारा हुई बालक हरि पद पावन के हरि पद पावन के भव को प्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज हिंसा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले श्यावर राम सरकार की, राम लला सरकार की, और लक्ष्मण लाल सरकार की, भरत लाल सरकार की, लाल सरकार की। चारों भाइयों का अवतार हुआ और इधर पिताजी को सूचना मिली दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना काना हो रमा मन हो ब्रह्मानंद समाया समा हो दशरथ को
ब्रजनगर सुने काना काना हो हरि ब्रह्मानंद रमाना सिया हो ब्रह्मानंद रमाना हो जग में है राम कहवा भैया लक्ष्मण कहवा भैया लक्ष्मण हो श्यामा कन्हैया भैया भलवाजरी रामा कहवा कन्हैया भैया भलवाई हो चढ़ाई हो चढ़ाई हो हरि अवध में जग में है राम अवध भैया लक्ष्मण अवध भैया लक्ष्मण हो रामा कलका में जग में कन्हैया भैया भलवाजरी हो रामा राधे जग में कन्हैया भैया भलवाजरी हो रामा गोरा में जग में कन्हैया भैया भलवाजरी श्री हरि भगवान श्री राम जी का भाइयों से अवतार हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। ब्रह्मानंद परेश पुराना है ना। राम जी स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं। परमानंद परेश पुराना राम ब्रह्म व्यापक सब जाना। भरत नाम रखा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सम होई। लक्ष्मण शत्रुघ्न ये चारों भाइयों का नाम रखा गया। समय अनुसार बालक बढ़ने लगे। बड़ी खुशियां बढ़ी, बड़ा दान पुण्य हुआ, बड़ा बधाइयां बांटी। राजा दशरथ जी ने चक्रवर्ती नरेश थे, सब कुछ लुटा दिया। चारों बालक बढ़ते हुए क्रम में मुंडन संस्कार नामकरण संस्कार के बाद में और उसके बाद में बालकों में बड़ा संस्कार है। प्रातः काल उठते रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। ये संस्कार है बच्चों के। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, गुरु को प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, ये संस्कार होते हैं भारतवर्ष के। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने हम लोगों को ये अवगत कराया है। लीला आगे बढ़ी। विश्वामित्र जी आए, जंगल ले गए, ताड़का का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा करी, पुष्प वाटिका में पहुंचे, स्वयंवर हुआ और चारों भाइयों का विवाह हुआ। अयोध्या आए और अयोध्या से पिताजी का आदेश मान करके वनवास हुआ और उसी वन में माँ सीता का हरण हुआ। दैत्यराज रावण बहुत प्रतापी था, हरण करके ले गया। उनकी खोज में दोनों भाई भटकने लगे। पंपापुर में गए और वहां पे सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से मुलाकात हुई। बानरों का सहयोग लेकर के लंका पर चढ़ाई किया, राक्षसों का संहार किया, मां को वापस लाए और बजरंगी लाए कबरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए कबरिया राम आते नगरिया। लाए कबरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया हो आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। कबरिया राम आते नगरिया।
हनुमान की सूचना लाए, राम जी आते, भरत को लगा तो आज जीवन दान दे दिया। भरत जी परम खुशी में अब लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा दो अवध नगरी। आखी लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा दो अवध नगरी। लड़ियों से बड़ियों से फुलझड़ियों से सजा दो अवध नगरी। आज मेरे राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन से, सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आए बहुत सजवाया, भरत जी ने पूरा अवध नगरी सजवा दिया है। राम जी आए, स्वागत किया, तीनों माताओं से मिले और एक साथ समस्त नगरवासियों से मिले। समय आया भगवान का राज्याभिषेक हुआ। आदो राम तमो वनादिगमनं भक्त्वा विनाकांक्षणं वैदेही हरणं पितायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रह धर्मिणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। पूरी राम कथा गाई भगवान राम की लीला गाई सुखदेव ने बड़े सूक्ष्म में गाया, इसलिए हमने भी बड़ा थोड़े में गाया, केवल भजन के मुखड़े गाया है। तो इस प्रकार से चंद्रवंश में प्रवेश किया। राजा उग्रसेन जी महाराज, उनका पुत्र है कंस, बड़ा अत्याचारी, अनेक पुरुवंश दुर्योधन आदि वंश के राजाओं ने बड़ा अत्याचार बता दिया, पृथ्वी के समस्त मानव जाति को तहस नहस कर दिया। जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है ना, तब भगवान अवतार लेते हैं। सारे ऋषि मुनि भगवान के पास में गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुरनायक जय सुखदायक, धन पाद जय यशुदारी से सुता प्रिय सुरधर अद्भुत करने परम न जाने कोई, जो सहज आला दीन दयाला करहु मनोरथ सोई। जय विनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोतीरम चरित पुनीरम, माया रहित मुकुंदम, विरागी विरागी अति अनुरागी, जुगत मोह मुनि प्रेरणा, श्रीवासन जावै सोने गंगे गावै, जयति सच्चिदानंदम, जय देव उपाय विविध बनाए, सत सहाय न दूजा, जो लगाई दिव्य हमारी, जान भगत न पूजा, जो भवन मुनि वन
के साथ बरसेगा जातो को न जान जय प्यारे रे कुमार जब उसकी भगवान अब पानी मंद सब दिल सुंदर मंदिर सुख को सकल गुर भजन भया दुर नमतनाथ बदन नमतनाथ बदन नमतनाथ बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री नारायण प्रसन्न हो गए। अरे ऋषियों मुनियों देवताओं कैसे अल्लाह हुआ? देवता रो रहे थे, ऋषि मुनि आंसू की धारा बहा रहे थे, पृथ्वी गाय का वेश धारण करके आंसू धारा बहा रही थी। सबका दुख देख करके नारायण को आर्द्र भाव आया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, विप्रध्वज सुरसुम सहित मैं अवतार लेता हूँ। पहले तो देवताओं को भेज दिया, गोकुल में निवास करो, यदुवंशी बन के नदी सुनंद रूपवंत आदि यदुवंश में इनका उनको भेज दिया। ये सब देवता है, सब आके निवास करते हैं। अपनी माया को भेजा। उग्रसेन का पुत्र कंस है, बहन देवकी का विवाह हुआ, बहुत मानता है, भेजने के लिए जा रहा था। रास्ते में मध्य मार्ग में आकाशवाणी होती, रे कंस, रे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतना प्यार करता है ना, जिसको लेकर जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ जो आएगा उसी से तेरा वध होगा, उसी से तेरा वध होगा। ये आकाशवाणी सुनना कंस तुरंत उसका दिमाग चकरा गया, कांपने लगा, चारों दिशाओं दसों दिशाओं में देखने लगा, कहां से कौन बोल रहा है, किसकी हिम्मत हुई ये आवाज निकालने की मेरे विरुद्ध। शांत हुई वाणी, तलवार खींच लिया। दुष्ट व्यक्ति जो होता है अपना स्वभाव बदलने में देर नहीं लगाता, अपनी तनिक मात्र स्वार्थ के लिए दूसरे का जान ले लेता है। उसने कहे, कहा कंस ने, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अभी मैं देवकी को सफाया कर देता हूँ। तलवार जैसे निकाला, वसुदेव ने हाथ जोड़ा, अरे वीरराज भोजराज, आपका बहुत नाम है संसार में, वीरों में गिने जाते हो, और एक शूरवीर का ये काम नहीं होता कि एक अबला पर प्रहार करे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा वसुदेव, ये मेरे हाथों मारी जाएगी। वसुदेव ने बहुत समझाया, जो शर्त लगाओ स्वीकार करते हैं, तब यही से तुमको वापस चलना पड़ेगा, मेरी मथुरा में चलो और तुमको कारागार में रहना पड़ेगा। सब शर्तें स्वीकार किया और आई 7 द्वार के अंदर जेल में रखा है। और समय आया, पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ले जाके कंस को दे दिए।
कंस हाथ में पकड़ा, स्वरूप को देख के मोहित हो गया। उसने कहा कि देखो मुझे तो 8वें गर्भ से परेशानी है, ये तो पहला गर्भ है। देवताओं ने कहा बात बिगड़ गई, नारद जी जाओ जल्दी। नारद जी तुरंत प्रकट हुए और उसके पति को घुमा दिया। ये 5 मानते हैं तो 5 इधर से इसको 5 मानोगे, या इधर से गिनोगे इसको 5 मानोगे? इधर से गिनोगे तो ये 5, इधर से गिनो तो ये 5। अष्टदल का कमल दल दिखाया, उसमें 8 पंखुड़ियां, 8 किसको मानती हो? इधर से गिनो तो यही तो 8वां, उधर से ऊपर से गिना जाए तो यही 8वां है। कंस के पति गिर गई, सो उसने बच्चे की टांग पकड़ी और चिल्लाकर पे फेंक दिया। 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 6 को मारा। 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ में जो बालक आया है, भगवान ने अपनी माया से इसको खींच के वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नाम है उनके गर्भ में स्थापित किया है। और रोहिणी के गर्भ में बालक पहले आया, बाद में यशोदा के गर्भ में अपनी माया स्वरूपा देवी को भेज दिया, अपनी माया को भेज दिया, वो कन्या स्वरूप में आई। और स्वयं भगवान अब देवकी मैया के गर्भ में निवास करते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, सादेव की गर्भ जगन निवासा, वो देवकी अब गर्भ धारण करती है। तो उसकी शोभा कैसे हुई? जैसे पूर्व दिशा की शोभा हो जाती है, जब सूर्योदय होता पूर्व दिशा की शोभा बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार से देदीप्यमान हो गया पूरा गर्भगृह। और समय आने पर सबने प्रार्थना किया। इधर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। भगवान से प्रार्थना करी, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। कविता सविता नहीं जानत है, मन में जो जाए जता करते हैं। कविता सविता नहीं जानत है, मन में जो आए जता करते। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम जिस देखो जिस श्याम ही श्याम दिखाई देता है। कविता सविता नहीं जानत है, मन में दुआए जता करते। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा भगवान का अवतार हो गया और अवतार होने पर तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोऽस्तु शोभितं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम् तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं। ऐसे कमल मुख को भगवान का तो हर अंग ही कमलवत है। मुख कमल को देख करके वसुदेव जी और देवकी जी देखते रह गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान ने अपनी माया को स्मरण किया, सांसारिक में आया में आए, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपको तो हमने बालक रूप में मांगा। भगवान ने समझाया, देखो हम 4 भुजा लेकर आए हैं, इसका कोई मतलब है। 4 भुजा का मतलब 2 हाथों से गो द्विज ब्राह्मण संत को रक्षा करना, पृथ्वी से पाप का संहार करना, 2 हाथ इसके लिए है। अस्त्र शस्त्र इसीलिए लाए हैं कि इसका जरूरत पड़ेगा समय आने पर। ये सब बताने के लिए इस स्वरूप में आए हैं। बता दिया सारी बात, मैं बाल स्वरूप हो जाऊंगा, जो कहोगे वैसे हो जाऊंगा। भगवान तो भगत के वश में है, कहते हैं तुम्हारे वश में हूँ मैं, वैसे ही होऊंगा जैसे कहोगे। लेकिन पहले बताए देता हूँ, जब मैं बाल स्वरूप हो जाऊं, मुझे ले जाकर के गोकुल में नंद भवन में छोड़ा ना, वहाँ कन्या आई है और उसको लाके कंस के हवाले कर देना। बस इतना बात कहना था। बताओ क्या करें? बोले बात करना बंद करो पहले। एक भक्त भगवान को कहता अब बात करना बंद कर दिया, अब सही है? बोले नहीं, बाल स्वरूप आओ, बाल स्वरूप बना। बोले कपड़े नहीं, नग्न हो गए। और उसके बाद में ठीक मुंह में दांत नहीं होते बच्चों के, दांत गायब किया। अब बोले बच्चा होता है तो रोता है, रोना पड़ेगा। यहाँ भी कोई बच्चा आया है? शायद तैयारी हुई है बाल कृष्ण की, उनको भी लाया जाए क्योंकि वो समय आ गया है। भगवान ने समझाया कि हमारे बाल स्वरूप को ले जाना। माँ ने कहा कि रोना पड़ेगा, सो बालक रोने लगा, रुदन करने लगा। और ऐसे बालक रुदन करते हुए बालक को देख करके आकर्षित हो गए। सारे गेट खुल गए, दरवाजे, हथकड़ी, बेड़ियां टूट गई और वसुदेव जी महाराज बालक को उठाया है, गोद में लिया और अब आगे बढ़ते जैसे परमात्मा का आदेश हुआ। मथुरा से बाहर आते हैं, संकोच लग रहा है। नंद भवन में जा रहे हैं, गोकुल में कोई देख लिया तो क्या कहेगा, ये वसुदेव इतना निर्धन है कि इसके पास में एक टोकरी भी नहीं कि टोकरी में बैठा लेता, ऐसे गोदी में लेकर आ रहा है। संकोच करते, मध्य रात्रि है, मध्य रात्रि का समय है। भगवान राम मध्य दिवस में आए ठीक 12 बजे। क्यों मध्य दिवस में क्यों आए? क्योंकि उनको चोरी नहीं करना था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और इनको चोरी करना तो चोर तो रात ही में आता है ना। तो ये मनमोहन माखन चोर मध्य रात में 12 बजे आए। और जब आए तो बहुत निर्मल वातावरण हो गया, आकाश निर्मल हो गया और मंद मंद छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी, मंद मंद वायु बहने लगा। सबके अलग अलग भाव लगाए विद्वानों ने। विद्वानों ने कहा ये वायु जो बह रहा है, वायु का मतलब ये है पवन देवता मानो भगवान से ये कह रहे हैं कि आप रामा अवतार में आए तो मेरे पुत्र ने आपकी सेवा करी, अब कृष्ण अवतार में हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। सो मंद मंद पवन चल रही। आकाश कहता है कि उस समय तो आप मध्य दिन में आए थे, आज रात में आए हो तो मुझे भी अवसर दो सेवा करने का। सो निर्मल आकाश हो गया, पृथ्वी हरे भरे फसलों से युक्त, जैसे कोई नई नवेली औरत हरी भरी साड़ी पहन करके अपने पति की प्रतीक्षा करती है। वो शोभा। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल बाल
कृष्ण लाल की। वसुदेव जी को पैर में एक सूपा लगा, उस सूपे में बालक को पधराया और यमुना जी ने प्रवेश किया। यमुना जी ने प्रवेश करते ही यमुना में बाढ़ आ गई। लाला का दर्शन करना चाहती है, लेकिन भगवान ने पैर छुआया, यमुना घुटने तक आई और वसुदेव जी नंद भवन में लाला को लेकर आ गए। यशोदा मैया सो रही है और लाला को लेकर के जय हो आते हैं। यशोदा मैया के समीप में लाला को लेटाया है और लाला रुदन करते हुए लाला आए थे, लेकिन अब माँ को पा करके शांत हो गए हैं। स्वस्थस्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु भोभाजहस्ते धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु वंशे समृद्धि भवतां हरिभक्तिरस्तु कल्याणमस्तु। लाला को पधरा के और इसके बाद में कन्या को उठाया गोदी में और ले जाते हैं अपने मथुरा में। देखिए बाल कृष्ण का दर्शन करें। ये सुंदर परम सौभाग्य हम सबका हमारे जीवन में ये अवसर कभी कभी आता है। ऐसा अवसर आया तो आप लोग भी जय हो बाल कृष्ण, जय हो जय हो बाल कृष्ण, जय हो श्री हरि। बाल कृष्ण को हमारी तरफ से भी कुछ भेंट हो जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोले बाल कृष्ण लाल की। और अब बाल कृष्ण को लेटाने के बाद कन्या को लेकर के मथुरा में गए वसुदेव जी। हथकड़ी बेलियां जैसे पहले थी वैसे हो गई। कंस